सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में जानेंगे कि पत्र लेखन का क्या नियम रहता है, पत्र लेखन में क्या क्या सावधानी रखना पड़ता है और किस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो समझिएगा। ओके। प्राचीन समय में विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र ही सशक्त माध्यम था। पुराने समय में, है ना, विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र ही एक माध्यम था। कोई भी व्यक्ति पत्र के माध्यम से ही किसी प्रकार का संदेश दूसरे तक पहुंचाता था। इसमें वह शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखता था। यदि समाचार बड़ों के लिए भेजा जाता है तो उसमें आदर सूचक अभिवादन का शब्द, विनम्र शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यदि छोटों के लिए संदेश हो तो आशीर्वचन के शब्द प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पत्र लेखन में निम्नांकित बातें ध्यातव्य हैं, ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों, यदि बड़ों के लिए हम पत्र भेजते हैं तो उसमें आदर सूचक अभिवादन का शब्द, विनम्र शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम छोटों के लिए, अपने से छोटों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आशीर्वचन के शब्द विशेष रूप से अंकित होना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। और क्या विशेष ध्यान रखने योग्य बातें, चलिए स्टडी करते हैं। पेज नंबर 85 में नंबर 1, पत्र लिखते समय पूर्व में ईश्वर की आराधना स्वरूप इष्ट देव को नामांकित करें, इष्ट देव का नाम लिखें ताकि छात्रों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत हो। सेकेंड, समाचार प्राप्तकर्ता को समाचार प्रेषक का स्थान एवं तिथि मालूम हो ताकि समाचार के अनुरूप उत्तर वो प्रेषित में भेज सके। इससे विद्यार्थियों में समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की प्रवृत्ति जागृत की जा सके। जिसे समाचार पत्र भेजा जाता है उसके लिए यथोचित शिष्टाचार का प्रयोग हो जिससे छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। तो इत्यादि बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ पत्र दिया हुआ है, जैसे पितरम प्रति पत्रम, पिता के प्रति पत्र। देखिए यहाँ पर श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार, श्री गणेश जी को नमस्कार। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का रूल्स में पहले लिखा गया है कि पत्र लिखते समय पूर्व में ईश्वर की आराधना स्वरूप इष्ट देव को नामांकित करो, तो यहाँ पर नामांकित है श्री गणेशाय नमः। रायपुरम, ये एड्रेस दिया गया है। समाचार प्राप्त कर्ता को समाचार प्रेषक का स्थान एवं तिथि मालूम हो ताकि समाचार के अनुरूप उत्तर प्रेषित किया जा सके। तो यहाँ पर एड्रेस लिखा गया है कि रायपुरम और डेट दिए हैं यहाँ पर। फिर श्रीमंतः पितृमहाभागः सादरम प्रणमामि। हम यहाँ पर देखिए अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं जो कि रायपुर में, और क्या लिख रहे हैं कि श्रीमंता पितृमहाभागः, श्रीमान पिता महोदय सादरम प्रणमामि, सादर नमस्कार प्रणाम। अत्र अहम कुशलोऽस्मि, मैं यहाँ बहुत कुशलतापूर्वक हूँ। भवतः कुशलतायै ईश्वरस्य प्रार्थनां करोमि, आपकी कुशलता के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इदानीम अहम अध्ययनेन संलग्नो अस्मि, मैं यहाँ पर अध्ययन में संलग्न हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षायाम द्वितीय स्थानम अधिगतो अस्मि, अर्धवार्षिक परीक्षा में द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया हूँ। वार्षिक परीक्षायाम प्रथम स्थाने प्राप्तये कठिन परिश्रम करोमि, वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता हूँ। किंचित पुस्तकम क्रयार्थ 100 रूप्यकाणाम आवश्यकता वर्तते, कुछ पुस्तक की खरीदी के लिए, क्रयार्थम खरीदी के लिए 100 रूप्यकाणाम 100 रुपये की आवश्यकता है। अतः रूप्यकाणि प्रेषयितुम कृपाम करोतु, अतः इसलिए 100 रुपये भेजने की कृपा करें। अत्र हम स्वस्थ चित्तो अस्मि, मैं यहाँ सच चित्त हूँ, प्रसन्न हूँ। मातृभ्यो नमः, माता जी को नमस्कार कहना है ना, माता जी को नमस्कार। अन्य अनुजाना शुभासी, और जो छोटे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, उनको शुभ आशीर्वाद। भवतः पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षार्थः, आपके पत्र के उत्तर की प्रतीक्षारत आपका आत्मजः, आपका बेटा राहुल। इस प्रकार से जो है पत्र को लिखना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट है अध्यापकम प्रति पत्रम, अध्यापक के प्रति प्रधानाध्यापकम प्रति पत्रम, प्रधान अध्यापक के लिए पत्र। सेवायाम श्रीमान प्रधान अध्यापका शासकीय पूर्व, तो ये इसमें ये शासकीय पूर्व जो लिखा हुआ है वो स्कूल का नाम है, इसलिए ये तो है श्रीमान प्रधान अध्यापक है, यहाँ तक ठीक है। इस स्कूल की जगह में अपना स्कूल का नाम लिखना है, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल गातापार थान खमरिया। फिर विषय में अवकाश हेतु आवेदनम, फिर विषय में लिखना है अवकाश छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। महोदय सविनय आवेदयामि, सविनय विनम्र निवेदन है कि यदहम कि मैं शीत ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, शीत ज्वर की ज्वर मीन्स होता है फीवर, बुखार से पीड़ित हूँ। अतः शालाम आगंतुम असमर्थो अस्मि, इसलिए मैं शाला आने में असमर्थ हूँ। एतदर्थम, इसलिए इस दिन से या इस दिनांक से इस दिनांक तक, पर्यंतम तक, अवकाशम दातुम कृपाम करोतु, अवकाश देने की कृपा करें। दिनांक लिख देना है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, और बहुत आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिखना है। यहाँ पर शुभम लिखा है तो आप शुभम की जगह में अपना नेम लिख देना। ओके, नेक्स्ट है पुस्तक प्रेषणार्थम पत्र, पुस्तक भेजने के लिए पत्र। श्रीमंता संपादक महोदया चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये वहाँ का एड्रेस है जहाँ पर संपादक महोदय बुक डिपो का मेन है ना, संपादक महोदय का नाम है। यहाँ पर कहाँ पर है वहाँ उसका जो संपादक महोदय का एड्रेस, वाराणसी उत्तर प्रदेश। विषय है बीपी माध्यम में पुस्तक प्रेषणार्थम, बीपी के माध्यम से डाक द्वारा पुस्तक भेजने के लिए पत्र। मान्यवरा मह्यम निम्नांकित पुस्तकानाम आवश्यकता वर्तते, मह्यम मीन मुझे निम्नलिखित पुस्तक की आवश्यकता है, वर्तते मीन्स है। अतः वीपी माध्यमेन, इसलिए वीपी डाक द्वारा अधोलिखित नीचे लिखे हुए पुस्तक को भेजने की कृपा करें। पुस्तक का नाम और संख्या, मम व्याकरणम, एक हितोपदेशः, एक पंचतंत्रम, एक संस्कृत रूपावली, एक और अनुवाद चंद्रिका, एक। तो इस प्रकार से हम अपने बुक पत्र के माध्यम से बुक भी मंगवा सकते हैं। और नीचे में लिखना है भवदिया, कौन मंगा रहे हैं, संयोग कुमार, तो अपना नेम लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पर, जिस एड्रेस पे भी पुस्तक सेंड करेंगे आपको। ओके, ये तो रहा पत्र लेखन। अब इसमें दिया हुआ है निबंध लेखन, तो निबंध लेखन को भी आप लोग स्टडी करिएगा, सरल है। इसमें है ना, एक एक लाइन में बहुत ही टॉप इसमें सीक्वेंस में दिया हुआ है। विद्यालय के बारे में दिया हुआ है, धेनु के बारे में दिया हुआ है। तो विद्यालय के बारे में तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप लोग विद्यालय में पढ़ते हो, इसलिए इसको आप लोग रीड करिएगा और कोई डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। धेनु के बारे में देख लेते। धेनु मीन्स क्या होता है, गाय होता है। धेनु चतुष्पदा भवती, धेनु के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। यम गौ माता इति कथ्यते, इसे धेनु को गौ माता कहते हैं। धेनु दुग्धम ददाति, धेनु गाय दूध देती है। दुग्ध सेवने जनात् पुष्टा भवन्ति, दुग्ध के सेवन से, दूध के सेवन से लोग हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। दुग्धेन दधि घृतम च निर्मिते जनैः, लोग दूध से दही और दही से घी का निर्माण करते हैं। गोमयेन जनाः स्वगृहम लिम्पन्ति, गोबर, गोमयेन मीन्स होता है गोबर, गोबर से लोग अपने घरों की लिपाई करते हैं। कृषि कार्य अपि गोमयस्य उपयोगः भवन्ति, कृषि कार्य में भी गोबर का उपयोग होता है, जैसे खाद के रूप में हो, है ना, या फिर और कंपोस्ट जो खाद आज के समय में तो और इसके अनेक प्रकार से उपयोग होने लग गए हैं, है ना। धेनुर्वत्सः वृषभ इति कथ्यते, धेनु वत्सः, धेनु वत्स, धेनु गाय के बेटे, अच्छा बछड़ा बड़ा होकर के क्या बनते हैं, वृषभ, बैल बनते हैं, बैल कहते हैं धेनु के बच्चे को, वत्स को, वत्स मतलब बेटा होता है, तो गाय के बच्चे को, और जो बड़ा होकर के जो है वो क्या कहलाते हैं, वृषभ, बैल बनते हैं, बैल कहते हैं। कृषका वृषभस्य साहाय्येन क्षेत्रम कृषन्ति, कृषक, कृषकाः मीन्स होता है किसान, कृषक का बहुवचन कृषकाः, किसान जो होते हैं वो बैलों की मदद से, सहायता से क्षेत्रम कृषन्ति, खेत की बुआई करते हैं, जुताई करते हैं। वृषभा भारम अपि वहति, और जो बैल होते हैं वो भार भी वहन करते हैं, जो बैलगाड़ी में अनेक प्रकार के अनाज और जो और अन्य सामग्री उसको लाने ले जाने का काम जो है किसान करते हैं बैलों की मदद से। तो इस प्रकार से ये हो गया धेनु के बारे में। इसी प्रकार से उद्यान के बारे में दिया हुआ है, गृहम के बारे में दिया हुआ है, और विद्यालय, इसको आप लोग
लर्न कर लीजिएगा और इसमें यदि किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।